हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज बिगिनर से एडवांस के कोर्स में हम चैप्टर 20 के बारे में पढ़ेंगे। वो किस टॉपिक पे है, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, मैनेजिंग लार्ज डाटा सेट इन एक्सेल। तो सबसे बड़ी जो हमारे पास टास्क होती है एक्सेल में, कई बार हमारे पास डाटा बल्क में होता है, तो उसको किस तरह हम मैनेज करेंगे, वो वन बाय वन अलग अलग फीचर से आपको मैं यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले जो हमारा टॉपिक होगा इसमें वो है फ्रीज पेन्स। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर डाटा ये देखिए अवेलेबल है यहाँ ओ कॉलम तक, और यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी मेरे पास E030 है। पर जब मैं स्क्रीन नीचे कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो हमारा रिकॉर्ड है वो हाइड हो जाता है, जो स्क्रीन में नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर फ्रीज पेन अपना बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। वो किस तरह होगा, ये पहले ये समझना होगा ये ऑप्शन होती कहाँ पर। यहाँ ऊपर होम टैब में यहाँ पर इंसर्ट पेज लेआउट, और यहाँ पर एक व्यू टैब है, ये देखिए। इसमें क्लिक करते ही आप देखेंगे ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा फ्रीज पेन का सेक्शन। तो वन बाय हम वन सब ये फीचर के बारे में हम जानेंगे, ये किस लिए यूज करते हैं। तो फ्रीज पेन यूज कब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग है मेरे पास, ये फर्स्ट रो जो है A1 है, जो ये हेडिंग है इस डाटे की, और मैं चाहता हूँ कि ये फ्रीज हो जाए। फ्रीज का मतलब यहाँ पर स्टिल हो जाएगी ये वैल्यू, या इसको मूव नहीं कर सकेंगे, और डाटा हेडिंग वहाँ पर फ्रीज होगी और डाटा हमारा यहाँ स्क्रॉल होगा। तो आपने पहले यहाँ पर फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेना है, हेडिंग को, और उसके बाद फ्रीज पेन में हमारे पास है फ्रीज टॉप रो, ये देखिए। इसके करते आप देखेंगे हमारी जो टॉप रो है वो फ्रीज हो चुकी है। अब नीचे डाटा करेंगे तो हेडिंग वहां पर स्टिल रहेगी। इज इट क्लियर? तो इस तरह हम जहां तक नीचे जितनी भी रोज है वो डाटा हम चेक कर सकते हैं विदाउट हाइडिंग हेडिंग। ओके। तो इसी के साथ अगर मैं कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला जो है फर्स्ट एम्प्लॉई आईडी स्टिल हो, और जब मैं स्क्रॉल राइट को करूंगा तो ये कॉलम हमारा फ्रीज होना चाहिए। तो जिस तरह मैंने रो की है उसी तरह इसको सेलेक्ट करेंगे आप। यहाँ पर यहाँ देखिए फ्रीज फर्स्ट कॉलम में क्लिक करना, तो करते ही आप देखेंगे यहाँ पर वो चीज़ हमारे पास, ये फर्स्ट जो हमारा कॉलम है वो फ्रीज है, और बाकी जो बिल्कुल कॉलम मूव हो रहा है। अब क्लियर हो चुका होगा आपको ये दोनों चीज़ें। तो फ्रीज पे में एक चीज़ और है यहाँ पर, अनफ्रीज। जो भी मैंने यहाँ पर फ्रीजिंग की है, चाहे ये देखें मैंने कॉलम को फ्रीज किया था, ये देखें। अब इसको अनफ्रीज करने का मेथड क्या है, यहाँ पर अनफ्रीज करना पहली वाली ऑप्शन। तो इससे क्या होगा, जो स्टार्टिंग में हमने जिस फॉर्मेट में डाटा था उसी शेप में वो डाटा आ जाएगा। अब ये तो हुआ हमारे पास ऑप्शन से यहाँ से चूज कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ ये चीज़ फर्स्ट रो को मैं शॉर्टकट मेथड से भी फ्रीज कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसी तरह फर्स्ट रो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+W+F+R। इससे क्या होगा, वही जो हमने यहाँ पर फ्रीज ये फर्स्ट रो किया था, तो मुझे यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से भी वो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अनफ्रीज करने का मेथड क्या है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, Alt+W+F+F। अब दो बार हमने लास्ट में FF प्रेस किया और आप देखेंगे दोबारा से अनफ्रीज हो चुका है। अब बात आती है कॉलम की। तो कॉलम के लिए शॉर्टकट क्या है, पहले आपने वही सिलेक्ट कर लेना है, फिर प्रेस करना है Alt+W+F+C। तो अब जो कॉलम था वह ये देखिए यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। इज इट क्लियर? तो दोबारा से मैं अनफ्रीज कैसे करूंगा, Alt+W+F+F। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। पर अगर मैं चाहूँ ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ हेडिंग भी मतलब फ्रीज हो जाए और ये लेफ्ट कॉलम भी फ्रीज हो जाए, तो आपको यहाँ पर कर्सर रखना पड़ेगा, यहाँ पर B2 में, यहाँ पर। तो यहाँ पर अपनी पहली ऑप्शन आ रही है फ्रीज पेन, और फ्रीज पेन करते आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह कॉलम भी हमारा फ्रीज हो चुका है, और नीचे करते हैं तो हेडिंग भी फ्रीज हो चुकी है। सो दोनों टास्क एक ही साथ हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको B2 जो एड्रेस हमारा यहाँ पर, इस पर कर्सर लेकर आना जरूरी। तो दोबारा से अनफ्रीज करेंगे, शॉर्टकट
प्रेस करता हूँ Alt+W ओके। आई होप आपको ये जो फ्रीज फंक्शन है वो क्लियर हो चुका होगा। और इसके साथ ये जो न्यू विंडो है, हालांकि इस सेक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, इसमें होता क्या है कि सेम ही फाइल को मैं दूसरी बार ओपन करना चाहता हूँ, तो मुझे बार बार वहां पर पाथ जहाँ से ये फाइल ओपन की है वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखना आपने, मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये लार्ज डाटा नाम की फाइल रखी हुई है। अगर मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर लार्ज डाटा एक्सेस 2 फाइल बन चुकी है, ये वाली, ओके। और अगर मैं एक और न्यू विंडो करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर 3 हो चुकी है। तो इसका ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको क्लोज भी कर देंगे। तो मुझे तो ये मेन फाइल पे ही काम करना है। अब अगली ऑप्शन है ये अरेंज ऑल। अरेंज ऑल उस वक्त हमें काम आती है जब मेरे पास मल्टीपल फाइल्स ओपन हो। जैसे मैंने एक फाइल ओपन करके रखी हुई है, ये देखिए, मैं मिनिमाइज करता हूँ, ये दिस वन। मैं पहली वाली फाइल पे जाता हूँ, दिस वन। यहाँ पर अरेंज ऑल पर अगर मैं यहाँ पर टाइल पे क्लिक किया और ओके करता हूँ तो आप देखेंगे दोनों जो पैरेलल दोनों शीट्स हमारी ओपन हो चुकी है, ओके। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पर अरेंज ऑल में हॉरिजॉन्टल में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे दोनों शीट्स हॉरिजॉन्टल व्यू में आ चुकी है। पहले वो वर्टिकल व्यू में थी, अब हॉरिजॉन्टल। अब इसके नीचे ये देखिए, वो टाइल व्यू में थी, ये वर्टिकल व्यू है, दिस वन सेम ही है वो जो हमारा पहले था। सो अरेंज ऑल फीचर आपको ये भी बताना जरूरी था। अब फ्रीज पेन और अरेंज ऑल फंक्शन के बारे में समझने के बाद जो अगला जो हमारा फीचर है जिसके बारे में इस वीडियो में आप समझेंगे वो है स्प्लिट और ग्रुप डाटा के बारे में। तो पहले हम स्प्लिट के बारे में समझते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि किसी चीज़ को दो भाग में स्प्लिटिंग करना। तो प्रैक्टिकल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। जिस तरह ये मेरे पास डाटा है, ये देखिए, ये वाला, और यहाँ पर इम्प्लाई E10 है, जैसे ये वाला, दिस वन। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यही डाटा स्प्लिट होकर दो भाग में डिवाइड हो जाए। तो ये मैंने E12 को सिलेक्ट कर लिया, पूरी रो को। इसके बाद अगर मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें अभी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, पर जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे सेम डाटा जो ऊपर वाला है नीचे भी शो हो रहा है यहाँ पर। तो इसका फायदा क्या है कि हम पैरेलल अपने सेम डाटे को पैरेलल चेक कर सकते हैं, ऊपर भी अवेलेबल है और नीचे भी। इज इट क्लियर? प्रैक्टिकल करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। और अगर मैं यहाँ पर हाइड करता हूँ, यहाँ पर हाइड ऑप्शन है, तो डाटा सारा हाइड भी हो जाएगा। ये नीचे ही ऑप्शन थी, अनहाइड से क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो डाटा हमारा, जैसे ये फाइल है हमारी, ओके, तो वापस आ जाएगा। अब स्प्लिटिंग ब्रेक करने का मेथड क्या है, उसी को सिलेक्ट करके आप स्प्लिट पे दोबारा से क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे डाटा नॉर्मल मोड में आ चुका है। अब ये भी आपको समझ आ चुका होगा स्प्लिट वाला। पर जो इसमें अगला जो सेक्शन है वो है ग्रुप। तो ग्रुप होता कहाँ पर है, ये ऑप्शन होती कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर डाटा में एक, नीचे देखिए यहाँ पर, ये राइट साइड पे यहाँ पर ऑप्शन आ रही है ग्रुप। और ग्रुप से काम क्या लेंगे, जैसे कि आप कर्सर रखते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर वो बता रहा है। ग्रुप का मतलब ये है, ग्रुप रोज और कॉलम और ऑटोमेटिकली क्रिएट एन आउटलाइन। एक आउटलाइन ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर करके बताता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पर, जैसे मैंने ये वाली रो सेलेक्ट कर ली E08 तक, और इसको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ये देखिए। तो जब इसको मैं क्लिक करता हूँ माइनस साइन को, ये देखें आप, हाइड हो रहा है। ये हमारे पास E09 से रिकॉर्ड, E09 से रिकॉर्ड शुरू होता है। इसका मतलब जो हमने पहला ग्रुप बनाया था वो हाइड है। इसको प्लस करूंगा तो वो डाटा भी हमें शो हो जाएगा। अब अगर मैंने सेकंड ग्रुप बनाना है तो वो भी बन जाएगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, यहाँ से ये डाटा ले लेता हूँ, E010 से लेकर 15 तक। तो ग्रुप में क्लिक करता हूँ तो एक और देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप बन चुका है। और इसको हाइड करूंगा, आप देख सकते हैं 9 से लेकर वो 15 तक का डाटा, जो 10 से लेकर 15 वो हाइड हो चुका है। और जूम करके बता रहा हूँ, ये देखें। इसको प्लस करता हूँ तो वो डाटा शो हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब अनग्रुपिंग कैसे होगी, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इसको अनग्रुप करना है। ये देखिए ऊपर यहाँ पर अनग्रुप, अनग्रुप करते ही आप देखेंगे जो मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया था, ग्रुप में किया था, वो अनग्रुप हो चुका है। अब इसी तरह जो हमारे पास ये था डाटा ऊपर वाला, वो भी अनग्रुप हो जाएगा। जस्ट आपने सिलेक्शन करनी है और इसको अनग्रुप कर देना, तो डाटा नॉर्मल मोड में आ जाएगा।
और ये तो था हमारी रो को ग्रुप में करना। इसी तरह हम कॉलम को भी ग्रुप में कर सकते हैं, जिस तरह मैं डिपार्टमेंट और पोजीशन ये दो कॉलम को ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूँ। और ये दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर डिपार्टमेंट और पोजीशन को अगर मैं यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर कर यहाँ पर ग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो वो रोज और कॉलम के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर कॉलम्स पे क्लिक करते आप देखेंगे ये भी हमारा यहाँ पर इस ग्रुप बन चुका है, इन टू कॉलम्स को शो कर रहा है। अगर यहाँ माइनस में क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ई के बाद सीधा एच कॉलम आ रहा है, और एफ और जी जो हमारा कॉलम था वो वो ग्रुप बन चुका है, इसको हाइड किया। तो यहाँ पर अनग्रुप से हम इसको कॉलम्स को अनग्रुप भी करते हैं। आई होप आपको स्प्लिट और ग्रुप के डाटा के बारे में पता चल चुका होगा। अब इसी के साथ जो अगला जो हमारा है इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सब टोटल। अब सब टोटल समझाने के लिए मैंने एक आपके सामने एक शीट रखी है, ये वाली। अब यहाँ देखें, आप यहाँ टोटल वर्ड है और यहाँ पर सब टोटल है। मेरा ये टोटल नेट अमाउंट का लगा हुआ है, इस अमाउंट का। सिंपल टोटल में क्या होता है, इक्वल टू सम लगाकर हम यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एंटर लगाते हैं। अब सब टोटल जैसे मैं यहाँ पर फीचर लगा रहा हूँ, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर सब टोटल फीचर नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पर सब टोटल फार्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर फीचर अलग चीज है, सब टोटल फीचर, और सब टोटल जो हमारी फंक्शन है वो अलग चीज है, बट उनका दोनों का जो हमारा मेन मकसद वो सेम ही होता है। यहाँ पर पहले मैं आपको सब टोटल फंक्शन लगा के दिखाऊंगा, फिर आपको मैं दूसरी शीट में सब टोटल जो फीचर है उसके बारे में बताऊंगा। तो सब टोटल में यहाँ पर मैंने सिंपल सम नहीं लगा रहा, यहाँ पर इक्वल टू, ये देखें मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये सब टोटल ब्रैकेट शुरू, उसके बाद हमारे पास यहाँ डॉट में ऑप्शन आ रही है 9 नंबर। तो नो प्रेस करते ही, क्योंकि वो सम के बारे में है तो इसलिए यहाँ देख सकते हैं ये वाला। यहाँ पर नो प्रेस करके हम जब कॉमा लगाते हैं तो रेंज रेंज कौन सी हमारी, रेफरेंस कौन सा, ये नेटवर्क। तो इस अमाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद की और एंटर। अभी तक दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। बेसिकली सब टोटल का मतलब ये होता है कि जो हमें वैल्यू स्क्रीन पर नजर आ रही है उसका सम शो करेगा। सो विजुअल वैल्यू सम हमें लेना होता है। वो इसका फायदा क्या है, अगर मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर शॉर्ट लगाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल, और फिल्टर लगाकर मैं चाहता हूँ कि जस्ट यहाँ पर जैसे नोटबुक को ओके किया तो आप देखेंगे नोटबुक में ये 100, ये देखिए ये जो वैल्यू हमारी फिल्टर लगा हुआ है 100 और 150, उसका यहाँ पर सम आ चुका है। टोटल तो ओवरऑल 693, पर 250 वैल्यू ये सब टोटल है, यहाँ की जो वैल्यू फिल्टर होकर हमें सामने नजर आ रही है। जैसे इरेजर पे क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू सब टोटल की आ चुकी है। ये तो हुआ सब टोटल फंक्शन। हम वापस उसी फाइल में आते हैं और आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है हमारे पास सब टोटल, ये देखिए ये। अब ये किस लिए है, जैसा कि यहाँ पर कर्सर रखते ही आपके सामने आ रहा है, क्विकली कैलकुलेट रोज ऑफ रिलेटेड डाटा बाय इंसर्टिंग सब टोटल एंड टोटल्स। तो इसी डाटे को हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा। पहले हम ऐसा करते हैं, डिपार्टमेंट को हम सॉर्ट कर लेते हैं। इस पे आपने नजर नहीं रखनी, ये डाटा भी शफल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। तो यहाँ डिपार्टमेंट में हम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब ये देखें, ये देखें ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि सब टोटल यहाँ पर क्या, किस लिए हम लगा रहे हैं। तो क्लिक करते ही आप देखेंगे जो हमारे डिपार्टमेंट थे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, कस्टमर सपोर्ट्स वाले ऊपर आ गया, फाइनेंस, फिर एचआर, फिर आईटी, ये। अब ये क्यों करके बता रहा हूँ, ताकि आपको सब टोटल के बारे में इजीली समझ आए। तो यहाँ डिपार्टमेंट में क्लिक करते हैं ऊपर आपने हेडिंग में, और यहाँ पर अगर मैं सब टोटल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ एम्प्लॉय आईडी नहीं है, हमें डिपार्टमेंट के देंगे, ये डिपार्टमेंट, ये सॉरी, ये डिपार्टमेंट मैं जूम करके बता रहा हूँ, एट ईच चेंजेस इन डिपार्टमेंट। ओके। अब यूज फंक्शन हमें सम करना है। सम हमें किस चीज़ का करना है, इसका एक बार कैंसिल करता हूँ, आपको बताता हूँ। सम हमें चाहिए यहाँ पर सैलरी का। तो इसको ऐसा करते हैं, बाकी चीज़ को हम एक बार हाइड कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ से लेकर ये वाला फंक्शन यहाँ से हाइड कर लेता हूँ मैं एक बार। ओके। तो यहाँ पर अगर मैं इस सब टोटल, तो यहाँ पर आप चाहे मैनुअली यहाँ पर डिपार्टमेंट सेट कर लें। तो यूज फंक्शन कौन सा करना है, हमने सम करना है। ये देखिए सम। अब सम किस चीज़ का करना है, हमें स्टेटस का नहीं करना, हमें करना है सैलरी का। तो सैलरी कहाँ पर है, ये। ओके, स्टेटस इसको
डिसेबल कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर जब ओके करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास हर डिपार्टमेंट वाइज सब टोटल यहाँ पर सैलरी का लग कर आ चुका है। कि फाइनेंस का कितना टोटल है, ये वाला है, एचआर डिपार्टमेंट में ये वाला, ओके, और आईटी में ये। तो आई होप आपको सब टोटल की जो वैल्यू है इसका भी पता चल गया होगा। यहाँ पर मैंने सब टोटल फीचर यूज किया। सो आपको आई थिंक सब टोटल फंक्शन के बारे में और फीचर के बारे में, दोनों के बारे में यहाँ से इजिली इस वीडियो से क्लियर हो चुका हूँ। इस चैप्टर में जो अगला फीचर है वो है हमारा कंसोलिडेटेड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, किसी मल्टीपल डाटा को कंसोलिडेट कर कर यहाँ पर हम चाहे सम लेना हो चाहे एवरेज कोई भी फंक्शन अप्लाई करना हो वो हम कर सकते हैं। और ये जो फीचर है कंसोलिडेट वो कहाँ पर अवेलेबल होता है, यहाँ डाटा टैब में, ये राइट साइड जहाँ पर ग्रुप पर ग्रुप था उसके बिल्कुल पहले यहाँ पर कंसोलिडेटेड, और यहाँ पर लिखा भी है समराइज डाटा फ्रॉम सेपरेट रेंजेस कंसोलिडेटिंग द रिजल्ट अ सिंगल आउटपुट रेंज। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्पेसिमेन लिया है, यहाँ पर डेमो। यहाँ पर मेरे पास ईयर वाइज 3 शीट्स हैं। ये देखें 2023 की, उसके बाद 2024, फिर 2025 की। और मेरा टास्क ये है कि मैं इन तीनों का सम, ये वाला, ये यहाँ पर सम चाहता हूँ इस। और यहाँ पर 2 तरीके हैं, यहाँ तो मैं इक्वल टू डालकर यहाँ 2023 यहाँ पर क्लिक करूँगा, प्लस का साइन, फिर उसके बाद 2024 में यहाँ पर प्राइस का प्लस, फिर 2025 यहाँ पर एंटर। एक तो ये मेथड है, पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंसोलिडेट फीचर की, इसके बारे में। तो किस तरह यूज होगा, यहाँ पर ये क्लिक करते ही आप देखेंगे ये पूछ रहा है हमारे पास सम फंक्शन अप्लाई करना है। तो रेफरेंस कौन सा देना है हमने, जहां पर हमारी जो पहली रेंज है, तो पहली रेंज कौन सी है, पहली शीट की 2023 की, ये यहाँ पर। तो रेफरेंस पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्शन के बाद इस रेंज को यहाँ पर देखिए रेंज डिस्प्ले हो रही है हमारी, ओके। इसको ऐड कर लें। ऐड करने के बाद दोबारा से फिर रेफरेंस पे क्लिक करना है हमने, और ये 2024 की है, ये सिलेक्ट कर ली मैंने, इसको ऐड कर लें। फिर उसके बाद दोबारा से फिर रेंज को 2025, इसी तरह हमने रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद रेफरेंस में यहाँ पर क्लिक करना है, उसको ऐड कर लेना है। और ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर सम आ चुका है, ये तीनों ईयर्स का यहाँ पर, ओके। तो इससे क्या होगा कि हम जब भी, जैसे यहाँ पर मैं ये 1400 वैल्यू आ रही है, जैसे 2025 में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको 8 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारे 100 रुपीज़ है वो यहाँ पर अभी यहाँ पर लेस नहीं हुई, तो उसके लिए इसको जाना पड़ेगा दोबारा से आपको कंसोलिडेट में, जस्ट ओके करना आपने। ओके करते आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो चुकी है। ये तो हुआ इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग फाइल में, यहाँ पर पहले ऑलरेडी हम जहाँ पर बैठे हैं इस फाइल से डाटा हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्या इसके अलावा हम किसी और फाइल का डाटा भी कंसोलिडेट यहाँ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको मैं यहीं पर प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ मैं। तो मैंने इसके साथ एक फाइल और ओपन करते हैं, वो है कॉपी ऑफ कंसोलिडेट। ये देखें, ये हमारी दूसरी फाइल है कॉपी ऑफ कंसोलिडेट। इसमें भी ये शीट 1 है और शीट 2 है। मैं चाहता हूँ यही जो यहाँ प्राइस है और इसकी यहाँ प्राइस है, वो हमारी पहली फाइल जो है ये वाली कंसोलिडेट की, इस यहाँ पर सम हो जाए। तो मेथड वही है, आपने क्या करना है, यहाँ पर कंसोलिडेट में जाना है। जैसे ये तीनों शीट्स का डाटा है, उसी तरह हम रेफरेंस क्लिक करेंगे, तो अल्टर टैब से मैं दूसरी शीट ओपन करूंगा, ये वाली। अल्टर टैब प्रेस किया कीबोर्ड का, तो ये शीट 1 की पहले मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। तो जिस तरह वो पहले ऐड किया था यहाँ से भी ऐड कर लूंगा। उसी तरह मैं फिर रेफरेंस में जाऊंगा और शीट 2 में जो है ये सिलेक्शन कर लूंगा और यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और ओके करते आप देखेंगे जो हमारी मेन फाइल थी इसमें भी सम हो चुकी पहले। ये देखिए, आई होप इस वीडियो में जो मैंने चैप्टर 20 है, इसमें मैंने आपको पहले फ्रीज पे, उसके बाद मैंने आपको स्प्लिट और ग्रुप डाटा के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको सब टोटल के बारे में, फंक्शन और फीचर दोनों के बारे में एक्सपीरियंस बताया, और लास्ट में जो मैं अभी कंसोलिडेट फीचर के में बताया, इसके बारे में आपको इजीली सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई किसी तरह का डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको
जो हमारा मेन टॉपिक था, हाउ टू मैनेजिंग लार्ज डाटा सेट इन एक्सेल, वो आपको क्लियर हो चुका होगा, काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। तो अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में कोई और कुछ नया सीखेंगे, थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे। अभी तक हमने बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक का सीख चुके हैं, थोड़ा सा एडवांस और एक्सेल के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।